हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास का सेकंड वीडियो है जो क्लासेस के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑटोमेटिकली क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्स की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है, क्लासेस का पार्ट 1। और इसमें हम एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ये सुपर से हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बल्कि मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और डिफाइन करनी है तो हम सुपर को कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वैल्यू यहाँ पर एक x दे दी है इसकी वैल्यू, और इस x को x के साथ कंपेयर करने हैं तो दिस डॉट x। तो अभी हम हमें x की कोई वैल्यू इंस्टेंटेस यहाँ से हमें जब हम b का ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस समय हमने वैल्यू पास की है x की, तो हम उस वैल्यू को आगे ए में भी पास कर सकते हैं। उसके लिए हमें जस्ट सुपर को इस तरीके से इस्तेमाल करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू पास कर देनी है। ये सब मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। आगे हम जब आगे अगली वीडियो तक चलेंगे तब तक हम देखेंगे कि इसके और एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इन्हीं सब चीज़ों के। तो अभी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पास ऑन कर दी है सुपर की, जिससे कि एक्स की वैल्यू उसे मिल जाएगी, और दिस डॉट एक्स को हमने एक्स ही कर दिया है। अभी हम फॉर द टाइमिंग इसको हटा देते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू रखते हैं। तो इससे हम देखेंगे कि जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे एक्स में, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वैल्यू पास की 25, तो ऑटोमेटिकली इस इंस्टेंस का जो एक्स की वैल्यू होगी जो पेरेंट में असाइन हुई होगी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर रन करके देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट एक्स इज इक्वल टू 25 जो भी हमने पास किया है। अभी इस चीज़ को समझने के लिए कि हम लोग पहले कौन से कंस्ट्रक्टर में हैं फिर कौन से कंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं, यहाँ पर हम एक प्रिंट आउट का कमांड लगाते हैं, SYSO स्विस आउट इन, यहाँ प्रिंट निकाल लेते हैं इन बी क्लास, और यहाँ पर कर देते हैं एक और स्विस आउट इन ए क्लास, राइट। अभी अगर हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट ये होना चाहिए कि सबसे पहले, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट बी का इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो बी में जाएगा, बी का कंस्ट्रक्टर रन होगा और वहाँ से ये सुपर एक्स से ए के कंस्ट्रक्टर को रन करेगा जो कि इसकी पेरेंट क्लास है। और जब ये इसको रन करेगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ये इन ए क्लास का के प्रिंट आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस फ्लो यहाँ पर आएगा बी के कंस्ट्रक्टर में और यहाँ से ये आएगा। सो हमारा आउटपुट ये होना चाहिए, इन ए क्लास एंड देन इन बी क्लास शुड बी प्रिंटेड। सो लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। इसको रन करते हैं इस तरीके से। तो देखिए इन ए क्लास पहले आया, फिर इन बी क्लास आया, उसके बाद एक्स की वैल्यू 25 यहाँ पर प्रिंट आउट हो गई। मान लीजिए यहाँ पर एक मेथड भी है void शो, जो कि हमारा जो वैल्यू है उसको प्रिंट करता है। हमने इसको यहाँ पर प्रिंट ना करके इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू को, कंट्रोल बी। यहाँ ins.x की जगह पर हम ले लेते हैं this.x, ताकि वो इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करे। और यही एक मेथड दोबारा से इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम बी क्लास में, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास है, वहाँ भी प्रिंट करवा देते हैं। अभी हम देखते हैं इट इज़ बी क्लास शो, तो यहाँ पर हम लेते हैं इन बी क्लास, बी क्लास, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं इन ए क्लास, इन ए क्लास। तो अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो क्योंकि ये बी का इंस्टेंस है, देन इट विल कॉल, अगर हम करें ins डॉट शो, तो ये क्योंकि बी का इंस्टेंस है सो इट विल कॉल बीज मेथड। तो लेट अस सी कि ए का आता है या बी का आता है। तो अगर हम इसको रन करें देन यू विल फाइंड दैट इट इज इन बी क्लास। उन्होंने बी क्लास का शो मेथड को इन्वोक किया और एक्स की वैल्यू जो ली वो उन्होंने ए क्लास की जो भी एक्स की वैल्यू सेट हुई थी वहीं से ली है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास है उसने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया है। लेकिन अगर हमें अभी पेरेंट क्लास का मेथड भी शो का बुलवाना है तो हम लिखेंगे सुपर डॉट शो। अगर हम सुपर डॉट शो करेंगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली पहले ए का मेथड कॉल करेगा और फिर बी का मेथड
बी में जो प्रिंट आउट स्टेटमेंट है हमारी वो रन होगी। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इन ए क्लास भी आ गया है और इन बी क्लास भी आ गया है। लेकिन अभी इसमें हम क्या करते हैं, जो बी क्लास है इसमें से हम इस सुपर कीवर्ड को हटा देते हैं और हम मान लेते हैं कि इस मेथड के ऊपर एक एनोटेशन देते हैं @override। ओवरराइडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक जो पेरेंट क्लास होती है उसमें कोई मेथड अगर आपने दे रखा है और उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अलग करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास में, तो आप ये एनोटेशन दे देते हैं ओवरराइड की। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये शो मेथड इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस शो मेथड को यहाँ से हटा देते हैं फॉर द टाइमिंग, जो कि पेरेंट क्लास में है। और यहाँ पर हमने एक नया मेथड बना दिया। तो ये ओवरराइड नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरराइड तभी काम करेगा अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट क्लास में वो मेथड है ही नहीं। तो यहाँ पर कंपाइलर आपको एरर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे आपने वापस छोड़ा, यहाँ शो दिखाया तो ये एरर चला गया। और अगर ये इसको आपने हटाना है तो आप इसको हटा सकते हैं। और बिना हटाए भी ये जो आपका पेरेंट क्लास का वो है उसको हाइड कर देता है। आपका चाइल्ड क्लास का शो मेथड ही कॉल होगा। लेकिन अभी एक और एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया है ए का, नॉट बी का। हमने ए का ही डायरेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया है। और इंस डॉट शो हम अगर करते हैं, मतलब हमने ए का इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ए का, और हम इन ए क्लास प्रिंट होगा। और उसके बाद इंस डॉट शो से हमें यहाँ पर प्रिंट आउट आएगा इन ए क्लास, इन ए क्लास। तो ये वाला शो को ये प्रिंट आउट करेंगे। तो अभी हम अगर इंस डॉट शो करें तो इसको रन करके अगर हम देखें तो वी विल फाइंड द सेम थिंग। इन ए क्लास आ गया है और इन ए क्लास x इज इक्वल टू 25 भी आ गया। लेकिन अब यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का बारे में हम बताएंगे कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। अभी हम क्या करते हैं, इस एक कमेंट कर देते हैं इस ए के इस मेथड को। और तो यहाँ पर कोई मेथड है नहीं ए का, जो कि हमें क्लियर कट दिखाई दे ही रहा है कि ए का कोई मेथड नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक और बी का कंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं बी, क्योंकि बी में तो वो मेथड है। बी के मेथड को हम ले लेते हैं आई एन एस बी, इंस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू बी। एंड यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है हम 89 या कुछ भी दे सकते हैं, 89 हमने दे दी है। नाउ वी हैव टू इंस्टेंस, एक ए का इंस्टेंस है और एक बी का इंस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं कि आई एन एस बी डॉट शो अगर हम करेंगे, देन यू फाइंड कि ये जो वैल्यू है, ये बी का जो इन बी क्लास का जो है उसको काउंट करेगा और 89 वैल्यू डिस्प्ले होगी, जबकि ए की वैल्यू हमने 25 डिस्प्ले की हुई है। अभी हम क्या करेंगे कि हम जो पेरेंट क्लास है आई एन एस विल रेफर टू आई एन एस बी। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है। अभी क्योंकि ये बी को रेफर कर रहा है, कैन वी कॉल शो नाउ आई एन एस शो? नो। क्यों नहीं कॉल हो रहा है शो? व्हाट इज द रीजन? ये इस वजह से कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो इसी को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, कि ए में वो मेथड डिफाइन होना चाहिए। जैसे ही हम ए में ये मेथड डिफाइन कर देंगे, अभी देखिएगा इसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। अभी आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द प्रिंट आउट शुड बी इन इन ए क्लास? ये जो आप आई एन एस डॉट शो करेंगे, अभी ये कॉल करेगा शो को, लेकिन कौन से शो को क्लोज करेगा? बी के शो को क्लोज करेगा या ए के शो को क्लोज करेगा, कॉल करेगा? लेट अस रन इट। अभी जब आपने इसको रन किया तो ये आ गया इन बी क्लास 89। इसने बी के शो को कॉल किया है, लेकिन यहाँ समझने वाली ज़रूरत ये है, समझने की ज़रूरत कि जब तक ये शो मेथड इसमें नहीं है तब तक ये इसको कॉल नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि जब मेमोरी में क्लास ये लोड होती है, उस समय ये शो मेथड की इंफॉर्मेशन भी लोड होती है। जो जावा है वो इसके लिए भी स्पेस छोड़ती है, और इन्हें पता है कि शो है। अगर यहाँ पर शो वन या कोई और मेथड हो जाएगा तो वो कॉल शो के नाम से करती है, लेकिन क्योंकि इट इज रेफरिंग टू बीज इंस्टेंस, तो शो मेथड जो फाइनली एग्जीक्यूट होता है वो इस वेरिएबल का होता है।
तो इससे ये मतलब होता है कि आपने ये जर्नल शो है, जर्नल शो मतलब बेसिक शो है ऑफ ए क्लास, और यहाँ स्पेशलाइज्ड शो ऑफ बी क्लास इज देयर। तो आप एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो यहाँ पर दिखा सकते हैं। आई इट इज द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन शो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो, दिस इज डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो, मीन्स स्पेसिफिक, कोट में ले लेते हैं इसको, डबल कोट में, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है। अभी अगर मान लीजिए बी के यूजर ने इसको नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो अभी ये डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर लेगा विदाउट डिबगिंग। तो देखिए डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो, तो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन आ गया। लेकिन अगर बी में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है तो ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर लेगा। देखिए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन आ गया, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि शो मेथड एक ही है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि जिसका भी आप पॉलीमॉर्फिज्म दिखाना चाहते हैं वो उसकी पेरेंट क्लास में वो फंक्शन डिफाइन जरूर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताएंगे इसको और डिटेल में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से नहीं किया जाता और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो चाइल्ड क्लास में हम बनाते हैं वो अपने आप ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है। ये इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और सेम नेम के मेथड हो अगर पेरेंट में और चाइल्ड में, तो चाइल्ड मेथड विल गेट रेफरेंस। तो ये एक हमने पहली चीज़ हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि जैसे कि हमने यहाँ पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल बनाया था जो कि था अपना आई एन एस इंस, ये पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है। और आई एन एस बी जो है ये चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने कहा था पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल रेफर टू ए चाइल्ड रेफरेंस वेरिएबल एंड बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड हैज मेथड ऑफ सेम नेम ओनली देन चाइल्ड मेथड विल बी कॉल्ड। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और सुपर क्लास के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि सुपर को कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर सकते हैं, सुपर से मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस किया जा सकता है, सुपर से मेथड्स को भी कॉल किया जा सकता है जो कि पेरेंट क्लास के हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब तो इसको ज़रूर कर ही देंगे। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो और ज़्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हो तो कृपया करके इसको कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।